हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं मार्केट और प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करा जाता है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट में काम करना चाहते हो, आपके पास एक दिमाग में होगा कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मैं किसी प्रोडक्ट का ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, उसके लिए मार्केट चाहिए। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि सर मेरे पास प्रोडक्ट भी नहीं है, मार्केट भी नहीं है, मैं क्या करूँ। राइट। ये उन दोनों के लिए है जो जिनके पास प्रोडक्ट है, मार्केट नहीं है, और जिनके पास प्रोडक्ट भी नहीं है और मार्केट भी नहीं है, हम दोनों यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहली चीज़, आप एक वेबसाइट पे जा सकते हो जो इंडिया मार्ट वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट में आप यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के आइडिया ले सकते हो कि सर मैंने कभी इस प्रोडक्ट के बारे में सोचा नहीं है, या ऐसे प्रोडक्ट कभी मैंने देखा नहीं है। तो ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख जाएंगे जो इंडिया में बिक रहे हैं, जो इंडिया में बनते भी हैं, या बाहर से इंपोर्ट होके आते हैं और इंडिया में फिर बिकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जिसमें आप काम कर सकते हो, और काफ़ी सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में बनते हैं और विदेशों में बिकते हैं। तो ये पूरी कैटेगरी आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पे मेनली आपको मेन चीज़ यहाँ पे ये करना है कि आप एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। जहाँ तक मैं बोलता हूँ कि जो रिस्की है, जो टाइम बाउंडेड प्रोडक्ट है, टाइम बाउंड मतलब 7 दिन में खराब होने वाली चीज़, 3 दिन में खराब होने वाली चीज़, तो इन चीज़ों में काम मत करो शुरुआत में, क्योंकि आपको चीज़ें समझने में दिक्कत होगी। और अगर इसके बायर्स भी उधारी में मिलेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं कि हाँ सर फ्रेश प्रोडक्ट है, इसकी पेमेंट पहले मिलेगी, ऐसी नहीं होती है। तो आपको बहुत समझ के काम करना पड़ेगा। ऐसे कभी मत फंसिए कि प्रोडक्ट सेलिंग में बहुत सारी चीज़ें जाती है। पहली चीज़, हम लोग पहले नाम तो चुन लेते हैं कि सर मुझे इस प्रोडक्ट में काम करना है। काम करने से पहले भी हमको ये देखना है कि सर ये बिजनेस वायबल है या नहीं है। राइट। तो वो यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं ना चिकन लेता हूँ जो इंडिया में बिकती है, जो इंडियन फ्रोजन चिकन हम बोलते हैं, विद स्किन और विदाउट स्किन का। ठीक है। तो उसकी एच एस कोड मेरे पास है। तो मैं उसको क्या करता हूँ, पहली चीज़ मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ। यहाँ पे आके ना, ये इंडिया ट्रेड पोर्टल है जिस वेबसाइट में आपको पूरी कंप्लायंस समझ में आएगा। जो अगर आपके प्रोडक्ट सिलेक्शन में कुछ भी दिक्कतें होती है ना, तो यहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि 2 से 6 डिजिट में ही आप चेक कर सकते हो, उसके ज़्यादा आप चेक नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने एच एस कोड डाल दिया। आप भले ही 8 डिजिट का एच एस कोड है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एक्चुअली 8 डिजिट का है, मगर उनने पिछले 2 डिजिट निकाल दिए हैं। ठीक है। तो ये एक ईपीसी कंपनी है, जो ईपीसी ऑर्गेनाइजेशन है, फियो, ये उनकी वेबसाइट है। मतलब उनकी है, मगर इनडायरेक्टली ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है। 99% टाइम खुल जाती है, काफ़ी बार दिक्कत भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका एच एस कोड मैंने डाल दिया, या मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि चिकन मुझे बेचना है। ठीक है। इसको यहाँ पे आप फाइंड में क्लिक करोगे। जैसे ही आप फाइंड में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि चिकन में इसको ऑफिशियली क्या बोला जाता है, वगैरह वगैरह क्या है, एंड ऑल ऑफ इट। राइट। तो यहाँ पे मैं फ्रोजन होल चिकन पे मैं काम करने वाला हूँ। और मुझे ये इंपोर्ट करना है कि एक्सपोर्ट करना है, मुझे एक्सपोर्ट करनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरी फ्रोजन है, और ये पीसेस में नहीं है, ये टुकड़ों में नहीं है। इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है ना, एचएसएन कोड में कभी भी लोगों को ना थोड़ी गड़बड़ी यहाँ पे हो जाती है, सर डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा नहीं था। डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, वरना आपका पूरा एचएस कोड गड़बड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए और सेलेक्ट कर लिया, और नेक्स्ट। अभी मुझे किसी ने बोला है सर ये ना ओमान में बहुत बिकेगा। राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सारे कंट्रीज आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे करते जाएंगे ना तो सारी कंट्रीज खुलती जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो जीसीसी रीजन में, अगर आपको ओमान यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। राइट। तो इसको नेक्स्ट कर लीजिए। ओमान में इस प्रोडक्ट के लिए इनका भी डिजिट्स इतनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट एच एस कोड है। बाकी सब एच एस कोड एग्जैक्टली एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है ओमान में भी। ठीक है। तो अभी मुझे कोई कंफ्यूजन है, अगर यहाँ पे 10-15 अगर एच एस कोड खुल गया होता तो मुझे ये सोचना होता कि यार ओमान में इसका एच एस कोड क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही एच एस कोड है, मुझे इतना परेशानी नहीं है। मगर आपको यहाँ पे 10-12 खुल जाता है, तो फिर ओमान की जो एच एस एन कोड की लिस्ट है उसमें जाके आप हर एक एच एस कोड को आप प्रॉपरली सर्च करोगे, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ओमान भी 8 डिजिट एच एस कोड फॉलो करता है। अभी जैसा मेरा एच एस कोड है और यहाँ पे भी जो एच एस कोड है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार सेम रहेगा, हर बार बदल भी सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मोस्ट प्रिफर्ड नेशन के अंदर मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये 5% का ड्यूटी बता रहा है। मतलब जब भी मैं इंडिया से कुछ भी एक्सपोर्ट करूं और मुझे वहाँ पे इंडिया की जो भी मैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक्सपोर्ट, मतलब ये एच एस एन कोड पे अगर मैंने ओमान एक्सपोर्ट किया, तो ओमान वाले मेरे पे क्या डालेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से बाहर भेजते हो और ओमान वाले ले रहे हैं,
और ओमान में अगर मेरे क्लाइंट को कितना इंपोर्ट ड्यूटी पड़ेगा, 5%, इतना ध्यान रखिए। तो 5% की ड्यूटी वहां पे पड़ गई। तो ये कौन सी एग्रीमेंट के अंदर है? मोस्ट प्रिफर्ड नेशन। अगर मैंने कोई और देश पकड़ा तो फिर मोस्ट प्रिफर्ड नेशन भी हो सकता है, या आसियान हो सकता है, या कोई और ट्रेड एग्रीमेंट हो सकती है। ये देखो, अगर इंडिया ने कितनी ट्रेड एग्रीमेंट कर रखी है, ये कैसे पता चलेगा? आपको एक वेबसाइट है यहाँ पे commerce.gov। तो ये हमने पहले भी देखा था ट्रेड स्टैटिस्टिक्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट्स है। इंटरनेशनल ट्रेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट्स है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करके देखोगे, देखो प्रोडक्ट सिलेक्शन और मार्केट सिलेक्शन में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज हो सकती है। एक है कि हमारी जो फेवरेबल कंट्रीज है या हमारे साथ जिनकी भाईचारा है, उनके साथ हम काम कर सकते हैं। वो चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे। जिनके साथ हमारी ट्रेड एग्रीमेंट हो रखी है, तो फिर उनके साथ काम करने में हमारा फायदा ज़्यादा है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, इंडिया जापान है, इंडिया अफगानिस्तान है, वगैरह वगैरह, राइट। तो यहाँ पे पूरी अग्रीमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सी कंट्री के साथ हमारी कौन सी अग्रीमेंट हो रखी है, इनके साथ क्या बेनिफिट्स है। ये पूरी अग्रीमेंट की कॉपीज आपको मिल जाएगी। और इसी अग्रीमेंट में आपको कौन से कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व है वो भी आपको मिल जाएगा। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपाइंस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। तो ऐसे करके आपको जो अग्रीमेंट आपको समझ में आता है, जो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली यहाँ पे दिखता है कि अगर मैं इसके बदले में किसी और देश को मैं पकड़ूं तो वहाँ पे वो मिल जाएगी। तो अभी आसान करने के लिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि देखो, पहले जाके उस डॉक्यूमेंट में जाके देखो ये एक्सपोर्टेबल है या नहीं है। इससे अच्छा आप यहाँ पे क्या करो, एक्सपोर्ट पॉलिसी पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो कि ये एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है। यहाँ पे फ्री होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्रोहिबिटेड है तो आप क्या करोगे? नहीं कर सकते हो, बिल्कुल ही नहीं काम कर सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड है तो फिर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस की नोटिफिकेशन आई है, राइट। क्या रिस्ट्रिक्शंस है, कैसी पॉलिसी है, क्या इसके अंदर नोटिफिकेशन दिया गया है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। एक्सपोर्ट परमिटेड फ्रीली, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो आराम से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मगर एक ये नोटिफिकेशन क्लिक करती है, आपको नॉर्मली ये नोटिफिकेशन की कॉपीज मिल जाते हैं जो परमिटेड है, नॉट परमिटेड है। और अगर यहाँ पे कोई उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल रखी है स्पेशली उस टाइम के लिए, अगर मान के चलिए कि कोई बर्ड फ्लू निकला हुआ है, तो उसकी वजह से कोई इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि इस टेस्ट के बिना आप ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें भी आपको देखना पड़े। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एक्सपोर्ट करते हो ओमान में, उसमें इसका ये मतलब कि सिर्फ आपका रिलेशन खराब होगा ऐसा नहीं है। वो लोग क्या करते हैं कि यार इंडिया से एक कंटेनर आया जिसमें ये फ्लू पाया गया है या इसमें वायरस पाया गया, तो वो लोग क्या करते हैं, इंडिया से जो भी कंटेनर्स आ रहे हैं उसको उन्होंने रोक देते हैं। तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट का भी लॉस होता है। क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट में फ़ायदा होना चाहिए था, अभी गवर्नमेंट में फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर यहाँ पे उल्टा हमारे सिर्फ आपकी गलती की वजह से सबकी कंटेनर रुक जा रही है। तो फिर हम लोग गवर्नमेंट में कंप्लेन करते हैं, तो गवर्नमेंट वाले एक्शन लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये नॉर्म्स तब निकलती है। तो ये नोटिफिकेशंस आपको पढ़ना है। अगर आपको इतना नहीं करना है, सीएचए को पूछ लो, वो बता देगा आपको क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक तो पहली चीज़ आपने पॉलिसी देख ली, ये फ्रीली एक्सपोर्टेबल है। इसके ऊपर सर मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक, काफ़ी लोगों को ये पता होता है कि सर ड्यूटी ड्रॉबैक है क्या। देखो भाई, ड्यूटी ड्रॉबैक उनके लिए है जिन लोगों ने ड्यूटी पे कर रखी है। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, मैंने ड्यूटी दी हुई है उसको मैं वापस करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने इसके सामने मैंने कोई मशीन मंगवाई थी पहले ये चीज़ बनाने के लिए। मान के चलो कि इसका बॉइलिंग है या फुल चिकन की जो उसकी फेदर रिमूवर है, ऐसा काफ़ी चीज़ें मशीन्स आती है चिकन्स में। तो ऐसी वाली कोई भी मैंने मशीन मंगाई और उसके सामने जो भी मैंने ड्यूटी पे किया हुआ है उसका ड्रॉबैक मिलेगा कितना, 0.15%। वरना यहाँ पे कैपिंग भी रहता है, इतना रुपए का ही आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। उस हिसाब से वो मशीन का आप ड्रॉबैक धीरे धीरे करके अपनी जो भी टैक्सेस भरा था वो आप ले सकते हो। ये उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है जो लोग कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया है। आप गलत में मत समझना क्योंकि ड्यूटी ड्रॉबैक है। सर ड्यूटी ड्रॉबैक तो इतनी है, भाई तूने ड्यूटी दिया ही नहीं, ड्रॉबैक क्या लोगे। जो पहले ड्यूटी पे करोगे उसके अंदर एग्जेम्पशंस मिलेगी, वो ड्यूटी ड्रॉबैक होती है। इसमें कोई गलत अंडरस्टैंडिंग मत करना। काफ़ी लोगों की ये डाउट्स काफ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हो, आपको पैसे चाहिए ये बिजनेस शुरू करने के लिए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल सकता है, 3% पे भी आपको पैसे मिल सकते हैं ये कंपनी शुरू करने के लिए या इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए। ये मीडियम और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए होता है। तो उसके हिसाब से आप जो भी कैटेगरी आप देखते हो, प्री या पोस्ट, आपको इसकी जो एक्सपोर्ट क्रेडिट मिलता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो।
इसके अलावा रोटैप, ये सबको मिलता है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी को मिलेगा। मगर यहाँ पे अगर नॉट अप्लीकेबल है, मतलब किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, अगर आप इस एच एस कोड में काम कर रहे हो, आपको यहाँ पे कोई भी बेनिफिट या इंसेंटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगी। ये रोटैप क्या होता है कि ये नॉर्मली स्क्रिप्ट होता है, कूपन्स हम बोलते हैं ना, नॉर्मल भाषा में हम लोग कूपन्स बोलते हैं। अभी कूपन्स आपको रिडीम करना होता है या किसी और को बेचना होता है। यहाँ पे क्या करोगे, रोटैप आप बेचोगे किसी को। अगर मेरे पास 2 लाख का रोटैप है, मतलब मैंने कुछ एक्सपोर्ट किया और उसके रोटैप इकट्ठे होते गए और उसकी एक्सपायरी भी आती है, तो मेरी रोटैप एक्सपायर होने वाली है और मैं किसी और के ज़रूरतमंद को जो इंपोर्ट कर रहा है और उसको पैसे देने हैं, और वो क्या करेगा, 100 रुपये का है, 90 रुपये में वो सारा वोचर्स खरीद लेगा मेरे से। वो रोटैप के वोचर्स होते हैं। ये नॉर्मली आइस गेट में काफ़ी सारे ट्रेड्स होते हैं, काफ़ी सारे कंपनीज हैं, हम भी करते हैं और बाकी लोग भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। जो अच्छा रेट दे रहा है उसको बेच दो और अपना रोटैप का जो वोचर्स है, अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, किसी और को बेच के उसका पैसे आप ले सकते हो। और इसके सामने जीएसटी क्या है, तो यहाँ पे आप जीएसटी देख सकते हो। 0207 एचएस कोड है, 5% की जीएसटी यहाँ पे लगेगी। भले ही ये कोई भी प्रोडक्ट हो, चिल्ड हो, फ्रोजन हो, पैक्ड हो, लेबल्ड हो, जो भी है, इसमें 5% की जीएसटी आपको लगेगी। अगर आप जीएसटी में एलयूटी लेते हो तो ये बाईपास आप कर सकते हो। एलयूटी तभी लेना जब आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, आपने किसी आगे वाले को पैसे नहीं दिए, आपने डायरेक्ट मैन्युफैक्चर हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप डायरेक्टली पास आउट कर सकते हो। वरना इसमें 2 तरीके होते हैं, एक एलयूटी लेके जीएसटी बाईपास करो या जीएसटी भरो और उसको रीएम्बर्समेंट में ले लो। ये दोनों चीज़ों में आपको काम आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा, आपके जो सीए है उनसे बात करिए, वो आपको प्रॉपरली कैलकुलेशन बता देंगे। क्योंकि क्या होता है ना, मैं तो बता सकता हूँ मगर आपका सीए उस हिसाब से काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आप अपनी सीए से बात करके इसकी जो मैकेनिज्म है उसको समझ के आप उसको अपनी बिजनेस के हिसाब से सॉर्ट आउट करो। क्योंकि क्या होता है, मैंने तो जनरली बोल देता हूँ कि हाँ एलयूटी ले लो, इसको बाईपास कर दो या पूरा भर दो, फिर रेमिटेंस में ले लो। मगर क्या होता है कि काफ़ी बार ऐसे होते हैं आपके सीए कुछ ढीठ किस्म के होता है, तो फिर नहीं सर ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फिर आप कमेंट में डालोगे या कहीं और पूछोगे, तो फिर वो अलग अलग मिस गाइडेंस से अच्छा जिनके साथ आपका पाला पड़ा हुआ है उनसे आप डायरेक्टली बात करो और उनसे बात करके जो भी आपको समझ में आता है वहाँ से उनको सॉल्व कर लेना। क्योंकि क्या होता है ना, मैं तो आपका जीएसटी नहीं भर रहा या मैं आपके जीएसटी में हेल्प नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मैं कुछ भी बोलूँ और मेरे बात मान के आप उसके पास जाओगे, फिर वो 1000 कहानी बताएगा। तो फिर इससे अच्छा क्या है, उसको बोलते ना कि भाई मुझे ये काम चाहिए और मेरे ये बाईपास होना चाहिए, ये मुझे वापस चाहिए पैसे, आप बताओ क्या करोगे। एलयूटी से करना है तो एलयूटी से करेंगे, अगर आप ये बोलोगे रीएम्बर्समेंट में करना है तो हाँ रेमिटेंस में डालना है तो रेमिटेंस में डाल देंगे। कुछ भी हो वो आपके सीए से बात करो और चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेना, यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी मत करना। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एसपीएस और टीबीटी, इसमें ये टेक्निकल बैरियर्स भी होते हैं और सैनिटरी और पैथो सैनिटरी का भी रिक्वायरमेंट्स होती है। मेनली आपको सैनिटरी और पैथो सैनिटरी की भी छोड़ो, यहाँ पे पूरी कंप्लायंसेस की लिस्ट निकल के आती है। आपको क्या करना है, देखो कोई बोलता है कि यहाँ पे कोई और सर्टिफिकेशंस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंडेटरी है, ये स्पेसिफिक है। कुछ कंट्रीज के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा जाता है, कुछ जगह फूड लिखा जाता है और यहाँ पे सोर्सेस होते हैं। तो आपको क्या करना है कि ओमान की, हम लोग ओमान एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो ओमान की एक डॉक्यूमेंट अगर हमें देखनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सोर्स जो भी डेटा यहाँ पे ये लोग दे रहे हैं ये कहाँ से मिली है इनको। ये सारे मिनिस्टर ऑफ सिविल है, हेल्थ है, वगैरह वगैरह, ये सारे कौन सी ओमान की ऑर्गेनाइजेशंस है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें दोबारा पता करना है तो आपको कहाँ पे जाना है, इनकी वेबसाइट पे जानी है, तो वहाँ पे जाके ओमान लिखना है, वरना इंडिया की जो डॉक्यूमेंट आप रेफर करोगे फिर वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपरली ओमान का जो वेबसाइट्स होता है वहाँ पे जाके इनकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, या ओमान एम्बेसी को भी आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीसीसी चिल्ड चिकन है, स्पेसिफिक है, और यहाँ पे उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन लॉज भी बना रखे हैं, कैटल फीड्स है, पैक्ड जो वेजिटेबल सोर्स होते हैं वो होते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस इनटू ओमान, ये आप देख लीजिए। अगर यहाँ पे कभी एरर आ जाता है, क्योंकि ये वेबसाइट भी गवर्नमेंट की है ना, कभी कभी इन्होंने वो लिंक प्रॉपरली मैच नहीं करते, या इन्होंने जो मैच किया है वो वेबसाइट, या उन्होंने उनकी गवर्नमेंट, ओमान की गवर्नमेंट ने वो डॉक्यूमेंट हटा दी, तो ये लोग प्रॉपरली अपडेट नहीं करते। तो ये भी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हो और पूरी चीज़ें समझ के फिर काम करना शुरू करोगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिटेल्स भी रहेंगे, कोल्ड स्टोरेज कितनी है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है।
तो ऐसे आप पढ़ते जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये सारी चीज़ें मुझे मैनेज करना है, अगर ये नहीं करूँगा तो आपका प्रोडक्ट्स शायद देश के अंदर नहीं आ सकेगा। सर हर बार मुझे इतना करना होता है क्या? एक बार कर लो यार, हर दो बार थोड़ी ना आप प्रोडक्ट चेंज करोगे। एक बार प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लिया, फिर काम शुरू करोगे, फिर काम करते करते फिर जब दूसरी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तब दोबारा कर लेना, वरना कोई बार बार लॉस चेंज नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है आपके लिए, तो जो रिसोर्सेस यहाँ पे दे देता है। सर अगर ये वेबसाइट काम नहीं कर रहा ठीक से तो मैं क्या करूँ? तो आपके पास एक दूसरी ऑप्शन है, यहाँ पे जाइए, मार्केट आईटीसी का ही टूल है, आपको लॉगिन आईडी सेम क्रेडेंशियल्स ही रहेगा। यहाँ पे एक बार लॉगिन कर लो और यहाँ पे जाके ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे है, तो आप इस पर क्लिक करिए, एक्सेस पे जाइए, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे कौन सी है? रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री। अभी मैं ओमान भेज रहा हूँ, ओमान का रिक्वायरमेंट क्या है ये मुझे जानना है, मुझे ये नहीं जानना कि इंडिया का रिक्वायरमेंट क्या है। अभी इंडिया का भी कुछ रिक्वायरमेंट होगा, जैसे मैंने बताया कि यार फ्लू आ गया तो ये सर्टिफिकेट निकालना है, तो ये वेबसाइट्स भी इतना जल्दी अपडेट नहीं होते। आईटीसी वेबसाइट्स आपको जब कहीं नहीं कुछ नहीं मिल रहा तो आईटीसी पे आना, आईटीसी पे पहले आओगे क्योंकि ये फ्रेश डेटा नहीं है, तो इसमें थोड़ी देर से अपडेट होगी, 6 महीने 7 महीने 8 महीने साल भर के बाद। ठीक है, तो मुझे इंपोर्ट कंट्री का कंप्लायंस मुझे जानना है। डेस्टिनेशन कंट्री ओमान, एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन सी है? क्योंकि अगर देखो कोई स्पेसिफिक रूल्स हो सकता है, मान के चलो कोई मानता है कि इंडिया की मुर्गियों में ना प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या कर रखा है, जब मुर्गियां इंडिया से आती है तो फिर मुझे ये टेस्ट चाहिए। ओमान वाले बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तो ओमान वाले क्या बोलते हैं, जब इंडिया से मुझे कोई चिकन आ रहा है तो उसका ये टेस्ट होना मैंडेटरी है। अगर यही मुर्गी अगर मुझे दुबई से या टर्की से आ रहा है तो मुझे उससे कोई फर्क प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर उन्होंने ऐसा कोई लॉ बनाया हुआ है तो इसमें दो तरीके हैं, एक जानबूझ के वो इंडिया से मुर्गी आना नहीं देना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल ट्रेड बैरियर। इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते कि इंडिया से मुर्गी आए, या इंडिया के साथ उनको इस प्रोडक्ट में एनकरेजमेंट नहीं देना है, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि अगर ये सर्टिफिकेट आपको इंडिया में ओमान में भेजना है तो ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। ऐसे करके वो लोग एक्स्ट्रा बर्डन डालते हैं। कुछ लोग उसमें क्या करते हैं कि यार ये सर्टिफिकेशन चक्कर में क्या पढ़ना है, रहने दो, नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कुछ जगह सर्टिफिकेशन इशू नहीं होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, वो आपको देखना पड़ेगा। अभी मुझे एचएस कोड तो सेम है, तो यहाँ पे अगेन 6 डिजिट एचएस कोड, क्योंकि कहीं पे भी आप ऐसे नहीं कर सकते कि जहाँ पे जाके, मुझे थोड़ी जुकाम है तो थोड़ी मेरी आवाज़ बैठी हुई है, सो डोंट माइंड। यहाँ पे जब भी आप कोई भी देखते हो ना, यहाँ पे एचएस कोड 8 ही होते हैं, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पे सर्च कर लेना। अभी आपके सामने जो भी डेटाज मिलेगी या जो भी कंप्लायंसेस मिलेगा वो ओमान कंट्री का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रहेगा। ओके, यहाँ पे पूरी आपको डेटा निकल के आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोहिबिशन, सिस्टम अप्रोच, ऐसे करके इनके 1000 चीज़ें हैं। यहाँ पे लेबलिंग रिक्वायरमेंट है, काफ़ी लोग गलती यहाँ पे कर देते हैं, सर अंग्रेजी तो अंग्रेजी है ना। अरे देखो अंग्रेजी में आप लेबल छाप रहे हो मगर ओमान में अंग्रेजी चलेगी। या वो लोग ये बोलते हैं कि सर अंग्रेजी के साथ आपको अरेबिक भी छापना है और अरेबिक आपको आती नहीं है, तब आपने कुछ भी गड़बड़ से कुछ भी लिखवा दिया या करवा दिया तो आपकी सारी लेबलिंग खराब होगी। अभी देखो इंडिया में जब आप कुछ भी ऊपर नीचे करते हो कुछ चीज़ें मैनेज हो सकती है, मगर बाहर जब भेजते हो कंटेनर निकल गई बाहर लेबल चिपका के, अगर वहाँ पे जाने के बाद सिर्फ लेबलिंग के चक्कर में आपके कंटेनर रोक दिया जाता है, आपके क्लाइंट को उसका नुकसान होगा। तो ये चीज़ें बेवकूफ़ी वाली चीज़ें मत करिए, जो भी है पूरी डिटेल समझ के काम करना शुरू करिए। जैसे मैं बोला था यहाँ पे टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है, क्या टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है 11 वो बता रहे हैं। अभी उसमें कौन सी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको सोच समझ के इसमें काम करोगे। इसको यहाँ पे क्लिक करोगे, ये डॉक्यूमेंट को आपको डॉक्यूमेंट की पूरी कॉपी आपको मिल जाएगी। अभी देखो इतना अच्छी लैंग्वेज है, अरेबिक में लिखा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, राइट। तो अभी इसमें क्या करोगे आप, वहाँ के जो आपके जो एंटिटीज़ होते हैं, जो क्लाइंट आपके हैंडल कर रहे हैं, पूरी जो CHA है, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन, शिपिंग, फ्राइट फॉरवर्डर जो भी है, जो भी आपकी कंटेनर हैंडल कर रहे हैं, उनको बोलो कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं एक बार बता देना, उसके अकॉर्डिंगली मैं काम करना शुरू करता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगी, कैसी लगेगी, ये सारी चीज़ें चेक करिए। वरना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बायर से भी पूछ सकते हो कि भाई आप बताओ कि मुझे कौन से सर्टिफिकेशन चाहिए, क्योंकि ये अरेबिक में ये लिखा गया है।
या ये डॉक्यूमेंट निकालो, उनको भेज दो, इसके अकॉर्डिंगली आप मुझे बता देना। या आजकल बहुत ट्रांसलेटर्स मिलता है, एक बार ट्रांसलेट करके देख लो। या वहाँ के जो, अगर आपने डीडीपी पे काम कर रहे हो, अगर आपने अभी तक इनको टर्म समझ चुके हो, तो डीडीपी पे अगर काम कर रहे हो, डिलीवरी ड्यूटी पेड, अगर डीडीपी पे अगर आप काम करते हो तो ये तो पूरा काम आपका है, तो इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी दोनों आपको संभालना है। तो फिर ये चीज़ें भी आपको देख के समझ के, फिर वहाँ का भी इंपोर्ट ड्यूटी कैसे पे करना है, क्या करना है, वहाँ की जो पार्टी है उनसे आप बात करके ये सारा डॉक्यूमेंट पढ़वा के फिर आप काम करना शुरू कर सकते हो। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स निकाल के वगैरह करके दे। ट्रांसलेशन में भी कभी कभी लैंग्वेज एरर हो जाती है, तो फिर मीनिंग अलग निकल जाता है। तो उस चक्करों में आप अलग लोगों को लेके यहाँ पे काम करना शुरू कर सकते हो। ये रिक्वायरमेंट होगी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है। जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो यहाँ पे एक बार देख लेना कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या ट्रेड बैरियर्स है, कहाँ पे मुझे क्या धक्का लग सकता है, राइट। तो दूसरा यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं। ये तो मैंने एक्सेस पे बताया, ठीक है। यहाँ पे कस्टम टैरिफ्स की देखते हैं। यहाँ पे अगर देखो, मुझे डेस्टिनेशन कंट्री कौन सी है, ओमान है, ठीक है। अभी इंडिया का दोस्त है क्या, ऐसे ही हमारे रिलेशन खराब चल रहा है, क्योंकि ईयर ये अभी भी 24 में है। एक्सपोर्टिंग कंट्री सब ले लेते हैं, ठीक है। और मैंने एच एस कोड यहाँ पे पूरी डाल दी। इसको हम 2 डिजिट निकाल देते हैं और ये प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गई, सर्च पे डालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वेबसाइट में हमको बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये समझना है यार, अगर मेरा कंपटीशन में कौन है। अभी देखो यहाँ पे आईटीसी में मैं जाऊँगा और मैंने यहाँ पे एच एस कोड डाल दी और मैंने यहाँ पे 2 कोड, अरे पूरी हट गया, लास्ट 2 डिजिट मैंने हटा दी और मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसको मैंने ट्रेड इंडिकेटर पे डाल दिया, ठीक है। मुझे तो इंपोर्ट देखनी है कौन सी कंट्री की, ओमान की। तो मैंने यहाँ पे कंट्री में क्या करूँगा, ओमान सेलेक्ट करूँगा। हाँ चला गया, ओके। ओमान यहाँ पे है, तो इंपोर्ट हमें देखनी है, ये ऑटोमेटिकली डेटा आ गया। अभी देखो ओमान यूनाइटेड अरब से भी सेम चीज़ मंगा रहा है। अरे ऑल प्रोडक्ट हो गया, इसमें दोबारा आपको देखना पड़ेगा कि एच एस कोड सेट करिए। हमारी एच एस कोड थी 0207 0207 12 लॉगिन तो मैंने कर रखी थी, ये दोबारा लॉग आउट हो गया, इसको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। ये लॉगिन हो गया, तो यहाँ पे 0207 020712 और यहाँ पे आपको 8 डिजिट दिखना शुरू होता है। क्यों, मैंने कंट्री स्पेसिफिकली मैंने ओमान सेलेक्ट किया। ओमान का जितने भी वो लोग एच एस कोड फॉलो करते हैं वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाती है, ठीक है। हमारी एच एस कोड और उनकी एच एस कोड सेम ही था, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड मैप में मैंने चेक, इंडिया ट्रेड पोर्टल में मैंने चेक किया था, तो मैंने उसी को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी इन डेप्थ डेटा मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ूं, राइट। तो वो डेटा हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे इसको आप, अरे ओके, दिक्कत ये है कि वहाँ पे ट्रेड मैप जो टेक्निकल ये होती है वो हट जाता है। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स अगर हट गया तो मुझे बाकी चीज़ें डेटा प्रॉपरली मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, और ऐसे ही वो कुछ चीज़ें इंडिया से भी खरीदते हैं मगर काफ़ी नीचे हैं। हमारी एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं है उनके साथ। देखिए यहाँ पे पूरी ट्रांजैक्शन आप देख सकते हो, 23 का डेटा है, कोई एश्योरेंस नहीं है कि इन्होंने हमसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो ये चीज़ें आप दोबारा यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि ये लोग बाकी लोगों से खरीदते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसी वेबसाइट में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि अगर टैरिफ्स है, ये इन्होंने लोगों के ऊपर टैरिफ डाल रखी है, राइट। तो अभी मुझे ये जानना है कि सिर्फ इंडिया पे कितना डाल रहे हैं और बाकी लोगों को क्या बेनिफिट दे रहे हैं। देखो यहाँ पे मोस्ट प्रिफर्ड नेशन के अंदर सबको इन्होंने 5-5% डाल रखा है। और अगर प्रिफर्ड टैरिफ अगर फॉर जीसीसी कंट्रीज, जो जीसीसी कंट्रीज कौन से हैं उनके अंडर में अगर आप देखोगे तो इन सारे कंट्रीज के लिए 0% है।
अप्लाई टैरिफ यहाँ पे ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब और यमन से अगर मैं भेजता हूँ, मुझे 1 रुपये का भी ड्यूटी नहीं है। अगर मैं इंडिया से भेज रहा हूँ, ये 5% की ड्यूटी खाएगा। अभी 5% का ड्यूटी का मतलब मेरे लिए एक चैलेंज बन जाती है, क्योंकि अगर मेरी 5% की मतलब बेनिफिट है, मतलब मेरी बिजनेस का प्रॉफिट ही मेरा 5% है, तो लोगों को ये लगेगा कि यार इन लोगों के साथ जब काम करेंगे ना, अगर ये कोई भी कंट्री का कंपटीशन आ जाती है तो मुझे 5% तो कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि मेरा 5% तो बढ़ ही जाएगा प्राइस। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि आपके घर में कितना बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कितने में मिलेगा। अभी देखो ब्रिटानिया का जो बिस्किट आता है वो फैक्ट्री में कितने रुपए में भी बना है, मगर मुझे खरीदना या नहीं खरीदना मैं कैसे डिसाइड करूंगा? ब्रिटानिया के प्राइस है या गुड डे बिस्किट है, उसका क्या प्राइस चल रहा है आज का, मुझे लेना है, या उसके बगल में कोई और है, कोई और है और वो कहीं बाहर का आया हुआ है और उसके ऊपर रेट कम है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट दिख रही है, ठीक है मैं वो ले लेता हूँ। तो हर लोगों को, सभी लोगों को क्या होता है, एक एक रुपये भी खटकती है। तो आपके जो 5% है, अगर आप 100 रुपये पे, अगर मैं बाहर से मंगा रहा हूँ तो 100 रुपये मिल रहा है, आपको 105 रुपये टैरिफ के साथ मिलेगा। तो क्या होगा कि 105 रुपये आपको ज़्यादा दे रहा हूँ, और मैं हर बार 1 किलो थोड़ी ना मंगा रहा हूँ, मैं तो पूरी कंटेनर मंगाता हूँ, तो वो होगा 24-25 मेट्रिक टन का। तो अगर मैं 24,000 केजीज में मंगवा रहा हूँ, तो उसके ऊपर हर किलो के ऊपर मुझे 5-5 रुपये ज़्यादा देने पड़े, तो उसकी कंटेनर प्राइस क्या बढ़ेगी? तो उस हिसाब से वो इतना वॉल्यूमेट्रिकली जब देखता है ना, उसको वो बड़ा नंबर दिखेगा। तब वो क्या करेगा, अरे छोड़ यार, इंडिया से कहाँ से मंगाना है, यहाँ पे तो कोई रिलेशन भी नहीं है, और इंडिया के जो पार्टीज़ होते हैं उनसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो काफ़ी लोगों को ये लगता है, सर मुझे मेरे मार्केट से ना कोई ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है, मुझे सर मुझे ओमान से कोई ऑर्डर नहीं मिलता। क्यों भी नहीं मिलेगा कैसे? ये 5% ड्यूटी तो खा रहा है यहाँ पे। और बाकी देखो यहाँ पे इस अग्रीमेंट के अंदर यूनाइटेड स्टेट से मैं अगर मंगवाता हूँ, मुझे तो फ्री में मिल रहा है यार, मुझे तो 5 रुपये ऊपर कम पड़ेगा। तो अगर आपके पास चिकन का प्राइस ही कम है तो फिर ले सकते हैं। अगर बाहर देखते हैं यूएसए से अगर चिकन आएगा, 5% ड्यूटी कम है, मगर उनकी मुर्गी 200 रुपये का है। हमारे यहाँ पे मुर्गी 100 रुपये का है, 5% अगर दे भी देगा तो 105 रुपये में होगा, मगर यहाँ पे तो 200 रुपये का है। अगर हमारी बिजनेस तभी बढ़ेगी अगर किसी का और का मार्केट खराब है। वो 3 इडियट की मूवी आपने देखी होगी, वहाँ पे ये होता है कि एक तो आप अच्छे मार्क्स ले आओ या बाकी लोगों का मार्क्स कम कराओ। तो यहाँ पे भी वही सीन है, अगर ये हम अच्छे नहीं कर पाते हैं, अगर कोई और गड़बड़ कर रहा है तो उसके चक्कर में आपको बिजनेस मिल जाएगा। तो ये चीज़ें देखती रहनी पड़ती है कि कौन सी के कंट्री के साथ किसका झगड़ा चल रहा है, किसके कंट्री के साथ किसका अनबंद हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों में आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखना शुरू होता है जब आप ग्लोबल न्यूज़ फॉलो करना शुरू करोगे। तो एक तो ये समझ में आ गया, सर टैरिफ के हिसाब से मुझे मार्केट ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंट्री मुझे ज़ीरो देता है ना, वो बेहतर कंट्री है। और ये देखो, अगर ओमान इंडिया को ज़ीरो देता और सबको 5-10% बढ़ा के रखता, तो वो हमारे लिए बेनिफिट होता या नहीं होता? बिल्कुल होता यार। बाकी लोगों को तो 10-10% ले रहा है और हमारे लिए तो ज़ीरो है, तो फिर वो हमारे लिए आइडियल मार्केट है। साथ ही साथ उनके पास पैसे होने भी चाहिए देने के लिए। काफ़ी कंट्रीज तो ज़ीरो ड्यूटी डाल देता है, बाद में ऐसा होता है कि मार्केट में उनके पास चावल खरीदने का पैसा नहीं है, तो फिर चिकन कहाँ से खरीदेंगे? तो ये हालत है, राइट। तो अभी हमारे अगल बगल में काफ़ी देशों का हालत ऐसा है कि वो गरीबी में आटा गीला वाली बात है, उनके पास पैसे नहीं है, तो आपके पास ये बिज़नेस कैसे आएगी? तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको देख के काम करना होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ना बहुत दिमाग लगता है और बहुत एफर्ट भी लगता है। और यहाँ पे कहीं पे छोटी गलती आपने कर दी तो फिर आपकी पूरी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी पानी में बह जाएगा, राइट। तो अभी कोई प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये भी आईटीसी का वेबसाइट है, इतना एक्यूरेट नहीं है, फिर भी ठीक है, हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये है एक्सपोर्ट पोटेंशियल मैप। ये आगे की चीज़, जैसे ये हम लोग ये नहीं करते पंडित जी के जाके अपनी कुंडली बताते हैं कि भाई बताओ हमारा आगे ज़िंदगी कैसा रहेगा, राइट। तो ये वो वाली चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, 6 डिजिट यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे हमने डाल दी, और यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट देखते हैं कि आगे जाके अगर इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये मार्केट कितनी बड़ी है और कितना बड़ा हो सकेगा। देखो आज के टाइम पे अगर आपने कभी देखा है ब्राज़ील, तो यहाँ पे देखो ब्राज़ील में ये पोटेंशियल ज़्यादा है। ये क्या है ना, ये एक्चुअल एक्सपोर्ट हो रहा है आज के टाइम पे, और ये उसका बिजनेस का पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब
आप अभी 100 रुपये कमा रहे हो, आप 500 रुपये तक कमा सकते हो, ये ऐसे किसी पंडित ने बोला, ये वो वाले पंडित है। तो यहाँ पे जाके आपके अपनी प्रोडक्ट की कुंडली दिखाते हो और ये बोलते हो कि भैया यहाँ पे जो है ना, अभी आप इतने कमा रहे हो मगर इतना तक आपका बिजनेस बन सकता है, देखो ये गैप इतनी बड़ी है। तो ऐसे ही हर जगह आप देख सकते हो। कुछ जगह क्या होगा कि कहीं पे ना डैश डैश दिखेगी, लाइन लाइन दिखेगी, वो मतलब उनका ऑलरेडी पोटेंशियल खत्म हो गया, इससे कोई और बढ़त नहीं हो सकती। ओमान का है यहाँ पे देखो, अभी वो एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना है 57 मिलियन, अभी एक्चुअल में कितना खरीद रहे हैं 31 मिलियन, गैप कितनी है 33 मिलियन की, आपको कितना चाहिए 33 मिलियन। तो मिलियन में अगर हमारी बात हो रही है, डॉलर्स में हो रहा है, राइट। तो इतना अगर आपको पैसे कमाने हैं तो उस मार्केट में मेहनत करो ना जिस मार्केट में आपको पैसे मिल सकते हैं। अभी पूरा ये देखो, ये मार्केट, हाँ यही मैं बता रहा था, जो डैश होती है ना, देखो इनकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितनी है 105 मिलियन, एक्चुअल एक्सपोर्ट कितना हो रहा है 130 मिलियन। अभी उनकी रियल एस्टेट में अगर आप देखोगे तो 51 मिलियन ये लोग अनरियलाइज्ड पोटेंशियल्स पे हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल से ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट हो ही रहा है ऑलरेडी। तो ऐसे कंट्रीज़ में थोड़ी आपको मार्केटिंग या एफर्ट जो है थोड़ी कम कर लो, क्योंकि ऐसे पंडित ने बोला है। अगर ये पंडित को कितना इज्जत दोगे या ये पंडित की बात मानोगे या नहीं मानोगे, ये आपके ऊपर है। इसमें ऐसा नहीं कि इसने बोल दिया ये ब्रह्म वाक्य है, ऐसा नहीं है। इसमें जो भी है ऊपर नीचे होता रहता है, ये सारे भी साइंस होते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती है, काफ़ी बार डेटा एरर आ जाता है, कुछ भी हो सकती है। मगर देखो क्या है ना, एक बार नज़र के सामने देखने में कोई हर्ज नहीं है। एक तो पैसा नहीं दे रहे हो, फ्री में देख रहे हो, और फ्री में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको मिल रही है, इसको लेके आप काम में ले सकते हो। टर्की में काम कर सकते हो, ब्राज़ील में काम कर सकते हो, यूएई में काम कर सकते हो, और तीनों कंट्री में हमारी भाईचारा है। तो देख लो, अगर यहाँ पे अगर यही चीज़ अगर मैं ओमान छोड़ता हूँ, यूएई पकड़ता हूँ, तो यूएई का अगर यहाँ पे इसको आप देख सकते हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, एक्सपोर्टिंग कंट्री, आप इंडिया डाल दो यहाँ पे। मुझे सब नहीं देखना है ना इस बार, तो सिर्फ मुझे इंडिया का देखना है, ठीक है। जब सिर्फ इंडिया की देखनी है तो फिर आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखो, इंडिया का ना यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अगर नहीं होता तो हमें भी 5% पड़ती। अगर हम अभी ऑलरेडी हमारी एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट का नाम क्या है यहाँ पे देख सकते हो, CEPA इंडिया यूएई। थोड़ी ये वीडियो लंबी रहेगी, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ इस एग्रीमेंट में अगर आप देखोगे, अगर ये इंडिया और यूएई का ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है, तो हमारे लिए तो फ़ायदा है यार। बाकी लोगों के लिए 5% है और हमारे लिए 0 है, तो फिर ये अच्छी मार्केट आपके लिए है। हाँ, मगर मार्केट पैसा देगा क्या? दुबई में सारे इंडियंस बैठे हैं जो इंडिया वालों को ही लूट रहे हैं, तो ये संभाल के काम करना चाहिए। सब क्या है ना, उधारी में छोड़ छोड़ के फिर पैसे वहाँ पे लेके भाग जाते हैं, वो सारे इंडियंस ही हैं, यहीं के हैं बस, ठीक है। तो ऐसे करके आप मार्केट सेलेक्ट करोगे, टैरिफ देखोगे, फिर स्ट्रैटेजी बनाओगे कि हमारा कोई एग्रीमेंट है, हमारे कोई फेवरेबल नेशन है, वहाँ से मेरी टैरिफ कम हो सकती है। फिर ऐसे प्रोडक्ट, अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि मार्केट में देख रहा हूँ यार, दुबई मेरे लिए सही है। जब मैं काम करना शुरू करूँगा, जब पेमेंट की जो बात आती है, लोगों के साथ जब बात कर रहे हैं, तब आपको पिक्चर मिलेगा कि सर यूएई तो बहुत अच्छी मार्केट है, मगर ये सारे पेमेंट टर्म्स इनकी वर्कआउट नहीं करेगी, क्योंकि मेरे पास ना उधारी का धंधा नहीं कर पाऊंगा। तो फिर आपको क्या होगा, अगर 100 ऑर्डर निकल रहे हैं यूएई से, उसमें से 1-2 ऑर्डर आपको आएंगे। क्योंकि क्या होगा, बाकी मार्केट में ऐसे होता है ना कि उधारी का जो बिजनेस है, लोग क्या करते हैं, इंडिया से वहाँ जाते हैं, यहाँ से उधारी में वो खरीदते हैं, वहाँ पे पूरा बेचते हैं, अपना प्रॉफिट निकालते हैं, और उसके ऊपर का जो पैसा है आपको देते हैं। मगर ऑनियन में तो बहुत बुरा हाल है, मगर चिकन मटन में थोड़ी बहुत आप अच्छा खासा कमा सकते हो, राइट। तो ऐसे आप करोगे, राइट। इसके अलावा दूसरी कौन सी वेबसाइट है सर जिसमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? तो यहाँ पे देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफ ये commerce.gov में आप यहाँ पे क्या करोगे, ट्रेड स्टैटिस्टिक्स जाओगे, ट्रेड स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एनुअल डेटा पे आओगे, इसको ओके करोगे, और यहाँ पे देखोगे कि कमोडिटी वाइज ऑल कंट्री। अभी पहले क्या हमने क्या देखा था, पहले वीडियो में कमोडिटी वाइज देखा था, तो यहाँ पे कमोडिटी वाइज ऑल कंट्री देखते हैं। क्योंकि अभी मैंने कमोडिटी सेलेक्ट कर ली कि मुझे चिकन में काम करना है, अभी मुझे चिकन में काम करना है, मगर मुझे ये भी देखना है कि चिकन के सामने कितने देशों के साथ हमारी काम चल रही है। तो इस पर कमोडिटी वाइज ऑल कंट्री क्लिक करो, और एक पूरा साल भर का डेटा ले लो या आधा डेटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
आधा अधूरा डेटा से हम लोग काम कर लेंगे। तो कमोडिटी मैंने यहाँ पे डाल दी, सर्च पे क्लिक करो। मैंने एचएस कोड पहले भी डाला था, फिर दोबारा मांग रहा है, डाल दो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एचएस कोड सही है आपकी, और ये पूरी डिस्क्रिप्शन आपकी सही है। तो इसको सेलेक्ट करो, सॉर्ट बाय कंट्री नेम, देश के नाम, एबीसीडी आ जाएगा। अरे एबीसीडी से क्या मतलब है, मुझे तो सिर्फ जितना खरीद रहा है उतना बड़ा चाहिए। एबीसीडी लेके मुझे थोड़ी ना एक एक कंट्री के साथ देखना बैठना है, नहीं। यहाँ पे आप क्या करोगे, करेंट ईयर। तो अभी करेंट ईयर जो है उसके हिसाब से बताओ कौन जितना ज़्यादा खरीद रहा है, क्योंकि बड़ी मार्केट कौन सी रहती है। अभी 4 ग्राहक है हमारे, और 4 ग्राहक में जो ज़्यादा खरीदता है उससे मुझे बात करनी है। ये देखो करेंट ईयर में ओमान खरीद रहा है। अगर यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मैंने आधा अधूरा आधा साल का डेटा है, ठीक है, अप्रैल से नवंबर का है, ये पूरा ईयर का है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको छोड़ देना, कोई एक रेफर करना, लाखों में रेफर करना या 1000 में रेफर करना, या लाखों में ले लो, थोड़ी गिनती थोड़ी ठीक रहेगी, ठीक है। अगर ये लाख रुपए में अगर हम बात कर रहे हैं, तो लाख रुपए में इसको आपको लाख में इंटू करना है, बेसिक लॉजिक वो है। अभी लाख में कितना जीरो आता है वो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आप लाखों में कमाना चाहते हो मगर जीरो कितनी आती है अगर वो नहीं पता, तो फिर बेसिक 5वीं कक्षा की जो मैथ्स है ना वो सीख के आ जाना। तो ओमान है, भूटान है, मालदीव्स है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कतार है, कुवैत है, बहरीन है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये देखो कि ये ना ओमान पिछले साल में, ये पिछले साल का डेटा है, ठीक है, इतना ही खरीदा था। अभी देखो आधा साल में ही वो पूरा आगे बढ़ गया। ये देखो बहरीन, मालदीव्स का तो बीच में कुछ पंगे हो गए थे, कम हो गया, तो फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट। अभी ओमान जितना खरीद रहा है उसका आधा, उससे आधे से कम ये खरीद रहा है, आधे से कम क्या, ये तो पूरा ही कम खरीद रहा है, राइट। अगर ये 100% अगर मैं मानूँ, ये तो सिर्फ 10% ही खरीद रहा है। अभी देखो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मुझे ना 5% ड्यूटी कम कर दिया, और ये 5% ड्यूटी रखा हुआ है, फिर भी हम इसके साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पे बहुत कम चल रही है, क्योंकि शायद ये लोग उतना हमारी चिकन पसंद नहीं कर रहे होंगे, या यहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। 5% देने के बाद भी ये लोगों को बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। तो इस डेटा के हिसाब से अगर इसके मानोगे 5%, और ये इस वेबसाइट के हिसाब से जो मार्केट एक्सेस मैप है, तो इसके हिसाब से तो आपको ड्यूटी के हिसाब से अगर आप देखोगे, अरे यार ये तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। मगर जैसे ही आप इंडिया की वेबसाइट पे आप आओगे, आपको ये पता चलेगा इंडिया वाले ये पूरी साल में जितना खरीद रहा था 1 साल पहले, अभी वो सिर्फ 6 महीने के अंदर इतना खरीद चुका है। अभी और 6 महीने पड़े हैं, अभी मार्च तक तो हुए भी नहीं है, अभी मार्च तक पहुंचेंगे, क्योंकि अभी नवंबर का है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी एक क्वार्टर का पूरा, एक 4 महीने का पूरा टर्नओवर आना बाकी है, उसमें अभी और डेटा आएगा। तो ये डेटा वॉल्यूम आपका बढ़ोतरी दिखेगी। तब आप क्या करोगे, नहीं सर 5% अगर है भी ओमान में काम दोबारा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी डिमांड आज भी बिक रहा है। फिर ऐसा है कि अरे बहरीन हमसे खरीद रहा था, अभी तो कुछ नहीं खरीद रहा, तो बात करके देखो क्या चीज़, क्या दिक्कत आ रही है। कुवैत में आप काफ़ी छोटी रकम है, ये लाखों में है, ऐसी छोटी रकम, मतलब ऐसा नहीं कि ये कुछ भी चले गए, ये सब चीज़ें लाखों में आप इंटू करोगे। 8 है यहाँ पे, इसको 8 लाख मान के चलोगे। यहाँ पे 2000 है, ये 2000 लाख है, ऐसे नहीं कि ये 2000 रुपये है, ये 2000 लाख है। तो इसको आप इंटू करोगे, फिर करोड़ों में कन्वर्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इतना बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो फॉर्मूला के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आएगा। एक आपको देखना है प्रोडक्ट समझ में आ गया तो आप जाओगे किधर, ट्रेड मैप में, इंडिया ट्रेड पोर्टल में, और यहाँ पे जाके पहले आप क्या देखोगे कि भाई ये फ्री में है, एक्सपोर्टेबल है, नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, क्या है। उसके नेक्स्ट आप क्या करोगे, ट्रेड मैप पे आओगे, ये देखोगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, इसकी कौन सी कंट्रीज के साथ बनता है, नहीं बनता है। फिर जाके आप टैरिफ देखोगे, टैरिफ देखने के बाद ये समझ में आता है कि हाँ यार ये हमारे फेवर में है या हमारे फेवर में नहीं है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, और यहाँ पे आके आप देखोगे यार हमसे तो ये बहुत अच्छा माल खरीद रहा है। अगर 5% देने के बाद इतना खरीद रहा है, अगर 5% कम होगी तो और कितना खरीद पाएगा। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना है, क्योंकि ओमान के साथ कितना अच्छा रिलेशन बना के रखना है वो हमारे हाथ से नहीं है। हम तो सिर्फ एक पार्टी के साथ हम अच्छा रिलेशन रख सकते हैं, देश के साथ रिलेशन सिर्फ गवर्नमेंट रख सकता है, हम नहीं रख सकते। अगर रखना चाहते हो तो फिर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा, ठीक है।
तो वरना वो अगर है नहीं तो फिर अपना धंधा संभालो, देश नहीं संभाल पाते हो तो फिर अपना धंधा संभालो। फिर यहाँ पे क्या है कि आप एक अच्छी खासी पार्टी को पकड़ो, फिर उससे बात करो। फिर सर अच्छी खासी पार्टी कैसे मिलेगी? अभी देखो ये दिक्कत आने वाली है बायर फाइंडिंग में, उस टाइम पे उसके बारे में बात करेंगे। अभी मार्केट और प्रोडक्ट का फाइनलाइजेशन हो जाएगा। तो अभी देखो जिनका बस प्रोडक्ट है, जिसको अभी जाके ना इंडिया मार्ट में जाके चिकन मिल गया, चिकन मिलने के साथ ये सारे एक्सरसाइज हो गई। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई मैंने मार्केट ये सारे इकट्ठे कर लिए, मुझे ओमान में काम करना है, भूटान में काम करनी है, मालदीव्स में काम करना है, यूएई में काम करनी है, कतार में काम करना है, कुवैत में काम करना है, बहरीन के साथ काम करना है। ठीक है, अच्छी खासी वॉल्यूम तो ले रहा था पहले, 1 साल पहले, अभी तो कुछ नहीं ले रहा, क्या दिक्कत है? राइट। तो इसमें वापस जाइए, इसको दोबारा पूरा साल कर लीजिए, फिर इसको सर्च करिए, क्लिक करिए। देखो क्या होता है ना, एक बार हमने वहाँ पे गलती कर ली, यहाँ पे नंबर डाल के, फिर उसको सर्च क्लिक करने के बाद दिक्कत हो ही रहा है, तो फिर इसको आप करेंट ईयर पे डालिए, फिर इसको सर्च करिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 साल का, अरे फिर दोबारा हाफ ईयर आ गया क्या? इसको यहाँ पे ओके, यहाँ पे सर्च क्लिक करो, फिर यहाँ पे ये डालो, सबमिट करो, सेलेक्ट करो, फिर इसको दोबारा चेंज करो, क्योंकि ये फिर दोबारा बदल जाता है। फिर यहाँ पे जाके करेंट ईयर, फिर सबमिट, तब ये ग्रोथ वाले ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। मालदीव्स 85% का ग्रोथ है, भूटान कम खरीद रहा है। ये 22 और 23 का डेटा है, 22, 23 या 23, 24 का डेटा है। आपको अभी देख रहा था कि ओमान ऊपर दिख रहा है, क्यों? ओमान अभी ऑलरेडी ज़्यादा खरीद रहा है, मगर हम लोग एक पुराना डेटा देख रहे हैं, तो अभी पुराना डेटा के हिसाब से अगर आपको क्या मिलेगा, भूटान ऊपर मिलेगा। आज का डेटा अगर आप देखोगे तो कौन था ऊपर? ओमान था। यही होता है, डेटा जितना फ्रेश होता है उतना आपके लिए डिसीजन बहुत अच्छी होती है। अगर इसके हिसाब से जाऊं तो फिर ये तो 22, 23 का डेटा दिखाएगा, तो ये और पुरानी है, तो ये दिक्कतें आ जाती है। तो इसलिए अच्छा कि आप इंडिया की वेबसाइट रेफर करो, ये डेटाज आ जाती है, तो इसमें देख के आप अपना मार्केट चुन सकते हो। अगर आपको यहाँ पे इंडिया टू इंडिया, इंडिया से ही आपका कैलकुलेशन चल रहा है। ये जुकाम मेरी जान ले रहा है। तो ऐसे करके आप पूरी प्रोडक्ट और मार्केट समझ सकते हो, और इसके सामने आप किसके कंट्री के साथ अग्रीमेंट है वो भी इसी वेबसाइट पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आइए और यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट जिनकी है वहाँ से वो पूरी चीज़ें आप समझ सकते हो। तो ऐसे करके आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करो, प्रोडक्ट उठाओ, नाम उठाओ, फिर उसकी सारी रेगुलेशंस, उसकी पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी, और हमारे दोस्त कौन है, हमारे दुश्मन कौन है, हमारे लिए फेवरेबल कंट्री कौन सी है, हम किसको ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जान के फिर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के फिर वहाँ के लोगों से बात करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे काम किया जाता है, तब आपको थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हो। इसके बीच में आपको किससे बात करनी है? सीए से, जीएसटी और एलयूटी का सॉर्ट आउट करने के लिए, और सीएचए से बात करना है। सीए क्या करता है? आपका खाते देखता है, गलत मत समझना, सीए और सीएचए में बहुत फर्क है। तो मैं किसी सीए को बात करने बोलता हूँ, वो सीएचए से बात करता है, तो ऐसे गड़बड़ी मत करो। सीए जो होता है वो चार्टेड अकाउंटेंट होता है, सीएचए जो है वो कस्टमर्स एजेंट होता है या फ्राइट फॉरवर्डर होता है। तो फ्राइट फॉरवर्डर से बात करो, फिर वहाँ से डिटेल्स लो कि करना कैसे है, क्या करना है, कैसे हैंडल करनी है, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी। तो ये मेन चीज़ें हैं आपके लिए, आपकी बिजनेस बड़ा करने के लिए। तो एक बार प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, फिर यहाँ पे सप्लायर से बात करो, आपको समझ में आ गया सप्लायर का तरफ का क्या प्रॉब्लम है। फिर बायर से बात करो, फिर बायर का क्या प्रॉब्लम है वो पता चलेगा। सर बायर का डेटा कैसा है वगैरह वगैरह, ये हम जैसे आगे वीडियो में बढ़ेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर मुझे इंडिया मार्ट तो ठीक है सर, बाकी कोई और तरीका है क्या? एक डॉक्यूमेंट है यहाँ पे जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं जीआई टैग्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेस्ट बंगाल वाले लोग क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो कोई वेस्ट बंगाली आदमी देख रहा है, उसको क्या कर सकता है? दार्जिलिंग टी में काम कर सकते हो क्या? एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट हो, बंगाल से हो, ये देख लो यार, ये कर सकते हो क्या? अगर आप तेलंगाना से हो, कोई आंध्रा वाला देख रहा है, तो आंध्रा वाले को क्या है? हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, ये देखो यार। फिर मध्य प्रदेश का कोई आदमी है, उसका क्या सीन है, ये देख लो, अगर ये हो सकता है तो ऐसे करके हर एक स्टेट का यहाँ पे पूरा लिस्ट है। इसकी मैं पूरी रिसोर्स में डालता हूँ। यहाँ पे देखो, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ कूर्ग ऑरेंज है, ये अगर आप कर्नाटक से हो तो फिर ये कर लो, अगर हिमाचल से हो तो ये कर लो।
तो अगर महाराष्ट्र से हो तो सोलापुर से ये टेरी टॉवल्स है, बहुत अच्छी टॉवल्स बनती है वहाँ पे। स्कैम भी बहुत करते हैं मगर थोड़ी बहुत अच्छे के लोग भी हैं वहाँ पे। मैसूर अगर कर्नाटक से हो तो इस पे रेडवुड में काम करके देखिए, सैंडलवुड ऑयल में है, सैंडलवुड सोप है मैसूर का। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है हर स्टेट में। और बिहार में अगर आप हो तो ये देख लो, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये ऐसे आप देखते जाओगे तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा कि हाँ मेरा कौन सा स्टेट है, उसके ऊपर कौन सी ये है वगैरह। ये स्टेट वाइज है, ठीक है। अगर आपको और एक डेटा है यहाँ पे, जो अगर आपको आप आंध्रा से बिलोंग करते हो, गुंटूर चिल्लीज आती है, बहुत फेमस है, वो भी आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तिरुपति लाडू है जो आजकल कांड में फंस गया था। तो इंसान की ऐसी फितरत है कि भगवान को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, तो ठीक है। तो ये सारे लाडू है, वो है, ये है कि ये हर एक स्टेट के हिसाब से है। वहाँ पे जनरल पूरी मिक्स थी कि ये सारा स्टेट ऊपर नीचे गड़बड़ गया गया था। यहाँ पे ऑर्डर वाइज है, बिहार के सारे लोग यहाँ से ऊपर से नीचे तक बिहारी, यहाँ पे ये देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हम बिहार में बनाते हैं। तो उस हिसाब से मैं बिहार से हूँ और मुझे बिहार में बिहार की कुछ काम करना है। अभी देखो क्या होता है ना, एक तो अपनी भाषा और अपने लोग, और अपने अपने लोगों को हमसे अच्छा कौन समझता है, अपने घर वालों या लोगों को तो हम तो बहुत अच्छे समझते हैं। तो ऐसे ही आप अपने एंड से देख सकते हो, ठीक है। तो आप अपने चावल है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे बहुत अच्छी बनती है। वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करके फिर ये सारी जो मैंने पहले एक्सरसाइज बताई वो सारी एक्सरसाइज आप करो। पहले जाके यहाँ पे देखो, फिर पहली चीज़ इसको HSN कोड ढूंढो, सही HSN कोड चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट का HSN कोड आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालना, मेरी टीम आपको HS कोड भेज देगा। तो फिर उस HS कोड को लेके आप आगे ट्रैक करो। तो फिर ये देखो, ये अगर कोई गोवा का है, चंडीगढ़ का है, सॉरी छत्तीसगढ़ है क्या, हाँ छत्तीसगढ़ है, सो छत्तीसगढ़ से कोई है तो फिर ये प्रोडक्ट, गोवा वाले हैं तो ये प्रोडक्ट, फिर गुजरात वाले, सो सारे गुजराती ये काम कर सकते हैं। तो ये सारी अपनी अपनी स्टेट की ना एक आइडेंटिटी है कि ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा बनता है और इसकी बहुत अच्छी कारीगरी हमारे यहाँ पे है। तो फिर काम करके देखो, ये देखो हैंडीक्राफ्ट के कितने प्रोडक्ट्स हैं यार। और एक मैं चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास पैसे कम है, आपको काम करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, सस्ते में काम करना है, हैंडीक्राफ्ट उठा लो, क्योंकि इसके बड़े ऑर्डर्स आते भी नहीं है और ये बड़े ऑर्डर्स में फुलफिल भी नहीं हो सकते। ये कोई हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स आप ऐसे नहीं होगा कि कारखाने में पूरी जोर शोर से कर रहे हो, अब एक कंटेनर निकालने में जान निकल जाती है, तो आप इसको पीसेस में जाएगा। तो फिर पीसेस में देखो, ये क्या प्रोडक्ट है मुझे नहीं पता, एक मिनट, कच की कोई प्रोडक्ट है, एक मिनट मैं ले लेता हूँ इसको। अरे यार, इसको कॉपी करो, गूगल में जाओ, सर्च करो और समझो कि क्या प्रोडक्ट है। ओके, ये वाली, हाँ ठीक है, ये वाली देखो, अगर ये झाझा गुजराती है तो वहाँ पे तो ये माल, ये मटेरियल बहुत बिकती होगी, तो फिर उस हिसाब से काम करके देखो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी बनता है जिसका भी जियो टैग मिल चुका है मतलब वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिकेगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ प्रोडक्ट कोई नहीं पूछता, कुछ प्रोडक्ट्स जियो टैग हमने लेके बोल दिया कि ये हमारा है, राइट, उसके अलावा बाकी कोई उसका कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं है। वो कैसा पता चलेगा, यहीं पे इसी वेबसाइट में डाल के देखो HS कोड, अगर दिखता है कुछ नंबर, अच्छी वाली नंबर है तो काम करो। अगर ये बताओ, अगर चिकन के यहाँ पे सारी 00 दिखती तो क्या प्रोडक्ट अच्छा है? अरे यार, अगर अच्छा प्रोडक्ट होता तो एक्सपोर्ट होता, अगर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो किसी काम का नहीं है। शायद डोमेस्टिक में थोड़ी बहुत काम होती होगी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता होगा उसका। तो ये ऐसी वाली हालत है। हिमाचल वाले ये देख सकते हो। फिर यहाँ पे कर्नाटका और महाराष्ट्र है, केरला, महाराष्ट्र, सबकी ये जियो टैग ना इन्होंने सब स्टेट्स को बांट रखे हैं, राइट। मलबार पेपर, काली मिर्च हम जो बोलते हैं, तो वो वाली कर्नाटक में भी मिलती है, तमिलनाडु में भी मिलती है, कर्नाटक में भी मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये देखो कोल्हापुर की चप्पल, कोल्हापुर की चप्पल, कोल्हापुर एक्चुअली महाराष्ट्र में है मगर कर्नाटक वाले भी बनाते हैं, तो फिर उस हिसाब से मगर उसकी जो बनावट है, कारीगरी है, वो हर जगह शायद कोल्हापुर से कोई आके कर्नाटक में शुरू कर चुके होंगे काफ़ी पहले, क्योंकि जनरेशन हमारी ऐसे है ना कि कोई गुजराती बेंगलोर में मिलेगा, कर्नाटक वाला कहीं चेन्नई में मिलेगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग कहीं अलग जगह जगह से है, कभी पहले आ चुके होंगे कुछ गड़बड़ी की वजह से, तो फिर वो चल रहा है, ठीक है।
वरना एक देसाई बेंगलोर में क्या कर रहा है उस हिसाब से बात कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट में है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। मैसूर अगरबत्ती, बहुत सारी चीज़ें कर्नाटक वालों के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। आपकी यहाँ पे ना ऑनियंस भी होती है, कर्नाटक की क्या आती है, केपी ऑनियंस, रेड बनाना वगैरह। मगर इसके साथ ये है, सिर्फ ये मैं आइडिया के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसके उठा के आप करना शुरू करोगे। इसके सामने आप डेटा चेक करोगे, क्योंकि भाई ये बिकने भी चाहिए, ऐसे नहीं कि नहीं बिके। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर डिमांड नहीं है किसी चीज़ का तो आप बेच ही नहीं पाओगे, भले वो कितनी बड़ी आप तो मतलब क्या बोलते हैं ना 30 मार खान हो एक्सपोर्ट में या प्रोडक्ट सेलिंग में या मार्केटिंग में, नहीं बेच पाओगे। अगर डिमांड नहीं है, लोग नहीं चाहते हो प्रोडक्ट, आप कितना भी धक्का दो नहीं होगी। क्योंकि फुल बिजनेस में बड़ी मुश्किल आ जाए, प्रोडक्ट पसंद है लोग आ जाएंगे। अगर आपको धक्का दे दे के बेचना पड़ रहा है तो आपके मार्केटिंग में पैसा इतना फूकेगा, आप प्रॉफिट उतना नहीं है तो फिर आपका कंपनी बंद हो जाएगा। ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज बंद होते हैं डिमांड के बिना। केरला की जो है, अगर केरला वाले कोई वीडियो देख रहे हैं तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके लिए। लद्दाख वाले हैं जो आज का यूटी बन चुकी है, तो यहाँ पे ये अपडेटेड डेटा है। तो लद्दाख वालों के लिए ये है, मध्य प्रदेश वालों के लिए ये है। ऐसा नहीं कि यार मैं मध्य प्रदेश हूँ, क्या मैं महाराष्ट्र का प्रोडक्ट नहीं कर सकता? अरे यार, दुनिया भर के जो भी भारत के जो भी प्रोडक्ट है हम सब एक है, कहीं से कुछ भी उठा के बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे आने चाहिए, देश की भला होना चाहिए, अपना भला होना चाहिए, बस उतना देखना। अभी मैं नासिक का ऑनियंस नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। अभी बेंगलोर में बैठ के नासिक का ऑनियन नहीं बेच पाऊंगा क्या? तो ये वाली सीन है। तो यहाँ पे मेघालय वाले ये कर सकते हैं, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, आसाम, राजस्थान वाले ये देख लो, सिक्किम, तमिलनाडु, तमिल वाले ये देख लो, आपके यहाँ पे जो बनती है वो सारी चीज़ें। तेलंगाना ये वाले देख लो। आंध्रा और तेलंगाना तो हमारे हिसाब से तो सेम ही है, बस पॉलिटिकल रीजन की वजह से बढ़ गए। फिर यहाँ पे त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश वाले योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी रजिस्टर कर रखे हैं, सारे यूपी आ रहा है, यहाँ तक देखो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इनकी कारपेट भी बहुत अच्छी होती है, यूपी के हमने कारपेट भी काम शुरू कर चुके हैं। तो काफ़ी सारे सहारनपुर में, उसमें यहाँ पे तो लकड़ी का काम बहुत होता है। यहाँ पे देखो वाराणसी के जो लोग हैं, तो ये अगर लकड़ी का कुछ हो सकता है तो देख लो, खिलौने बनते हैं वहाँ पे। कर्नाटक में भी खिलौने बनते हैं चामराजपेट में। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपनी लोकल से अगर आप उठा के भी एक्सपोर्ट करोगे ना तो आपके फ़ायदा रहेगा यहाँ पे। ये उनके लिए है जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है, ये लिस्ट वो लोग रेफर करो। अगर अच्छी खासी आपकी फैक्ट्री चल रही है उसमें जाके ये मत करना, आप जाके मार्केट चेक कर लेना कौन सी मार्केट है। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो फिर ये प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए भी ये फ़ायदा देगा। दूसरा एक वेबसाइट है, वो आजकल मैक्सिमम टाइम मरा ही हो रहता है, एक है एक्सपोर्ट हब। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। ये 99% ऑफ द टाइम ये वेबसाइट खुलता ही नहीं है, वो बड़ी बात है। इसको बंद करो और यहाँ पे देखो, ये वेबसाइट खुलता ही नहीं है। अगर खुल गई ना तो यहाँ पे भी आप डेटा रेफर कर सकते हो कि कौन सी स्टेट से क्या प्रोडक्ट्स निकल सकती है वगैरह वगैरह, तो उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। और दूसरा क्या है, इसमें और नॉलेज चाहिए तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे यूपी GI टैग्स, ये महाराष्ट्र के लिए भी है। ऐसे काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स हैं जो उन्होंने अपनी लोकल के लिए ना वो बना रखे हैं उन्होंने। यहाँ पे गवर्नमेंट की वेबसाइट खोल लेना। अरे नहीं, ये तो फिजिक्स वाला, अरे नहीं यार, यहाँ पे है भदोही, भदोही, हाँ भदोही का। यहाँ पे देखो गोरखपुर का है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी का। लखनऊ है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। कारीगर, मैं सहारनपुर का बोल रहा था ना, ये वाले हैं। लकड़ी के बहुत अच्छा काम होते हैं सहारनपुर में। ये बनारस के, फिर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं तो होते हैं यार, गाजियाबाद के हैं। तो ऐसे हर एक स्टेट का अपना अपना है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो कि हाँ, एंड ऑफ द डे देखो क्या है ना, आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बिक सकते हैं मार्केट में, उसका वॉल्यूम देखो। और ये हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट है यार। देखो क्या होता है ना, जो ये काम करते हैं उनको ठीक से बोलना भी नहीं आता है। मैंने सहारनपुर लकड़ी वालों से बहुत बात की हुई है। उनसे काम करवाना मतलब उनसे बात करना मतलब ऐसा होता है कि लोकल बात करते हैं ना,
तो उनको ये होता है कि यार वो कितना भी कर लें, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाएंगे लकड़ी का, मगर उसको बेचने के लिए उनको नहीं आता। तो अगर आपको बेचना आता है यार, उसका भला हो जाएगा, उसके साथ मिलो, बात करो, बैठो, उसको क्या मदद कर सकते देखो, फिर वो क्या क्या चीज़ें बनाता है देखो, सैंपल ले लो, फोटोग्राफ करा लो, फिर आप मार्केटिंग करो, आप ऑर्डर लेके आके उसको दे दो, वो माल बना के आपको दे देगा, फिर उसको आप बेच दो, 4 रुपये आप कमा लो, 4 रुपये वो कमा ले, और सबका भला हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी सोशल सर्विस भी है। अगर आप देखोगे ना, अगर किसी की फैक्ट्री बंद हो रही है, किसी का घर का खर्चा नहीं निकल पा रहा, अगर आप 4-5 ऑर्डर निकाल के आप ले पा रहे हो, तो फिर ये बहुत अच्छा काम है। एक्सपोर्ट बिजनेस में ना मैं इतना बोलता हूँ, अगर सब लोग ईमानदारी से काम करने लगे ना, और ढंग से काम करने लगे, शॉर्टकट छोड़ दो, प्रॉपर मेहनत अगर आपने कर दिया। अभी काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, नीचे शायद कमेंट भी करेंगे, सर आप प्रोडक्ट बता देना, मेरा 50 लाख का लिमिट है। ठीक है, वो भी है तो डाल देना कमेंट बॉक्स में, कितना बजट है आपका वो बता दो, फिर मैं प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में दे देता हूँ। काफ़ी लोगों को ये करने में भी दिक्कत है, इतना सारा। अगर आपको देखो अभी तक क्या होता था कि सर मुझे ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना था, मगर कोई नॉलेज नहीं दे रहा था। अभी हम दे रहे हैं यूट्यूब में, फ्री में सीख रहे हो, तो क्या दिक्कत है, पूरा कर तो लो। इसमें भी अगर आप आलस करोगे तो फिर काम खराब है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कहीं पे आपकी चूक नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉपरली अगर आप कर लोगे तो आपका बिजनेस चल जाएगा। एक बार प्रॉपर प्रोडक्ट, प्रॉपर मार्केट और प्रॉपर स्ट्रैटेजी अप्लाई करके सही लोगों से आपने बात कर लिया, तो आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। चैलेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आएंगे। पॉलिसी चेंज हो गई, देश के बीच में अनबंद हो गया, बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। अच्छी खासा कनाडा एक्सपोर्ट कर रहे थे, अभी उनके चक्कर में कनाडा में थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई बीच में। तो ये सारी चीज़ें होने वाली चीज़ है, राइट। कभी भी हम लोग बोलते हैं ना कि अगर ज़िंदगी कैसी चली, अगर सीधे रास्ते एक ही लाइन पे चल गया तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। ज़िंदगी में कभी ऊपर नीचे आते रहता है, तो जैसे जैसे आएगा हम करते जाएंगे, इतना ताकत तो भगवान दे ही देता है। तो फिर उस हिसाब से आप पूरा बिजनेस संभाल के आप काम करना शुरू करो। और जहाँ पे एक भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, कमेंट बॉक्स पे डालो, उसके लिए मैं जवाब दूंगा, और आगे आप काम करते जाइए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हर वीडियो, मतलब 3 दिन में एक बार हिंदी का वीडियो आएगा, 3 दिन में एक बार, क्योंकि क्या है ना, मुझे ना ये टाइम नहीं मिल रहा है कि तीनों भाषा में मुझे वीडियो एक ही दिन डाल पाओ, मुझे उतनी टाइम मिल ही नहीं रहा है। तो उसके वजह से क्या कर रहे हैं, एक दिन हिंदी का आएगा, एक दिन इंग्लिश का आएगा, एक दिन कन्नड़ का आएगा, फिर एक दिन हिंदी का आएगा, ऐसे करके हम लोग वीडियो डालने वाले हैं। तो मगर लंबे लंबे वीडियोस होंगे 1-1 घंटे की, तो आप पूरा देखिए, समझिए, फिर काम करना शुरू करिए, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच और हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन। चलिए, देश का भला करिए, खुद का भी भला कर लिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो में कुछ भी चीज़ें पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।